जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। भारत का सामान्य परिचय। तो हम सबसे पहले क्या जानेंगे, तो इसके पड़ोसी देशों को जानेंगे कि भारत के साथ कितने पड़ोसी देश अपने साथ लैंड बाउंड्री या फिर ओशियन बाउंड्री शेयर करते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने पाकिस्तान से। यानी अपना पाकिस्तान क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो 1947 से पहले एज ए इंडिया का पार्ट था, यानी हिंदुस्तान का ये भाग था पाकिस्तान। तो यहाँ पर पाकिस्तान यहाँ पर है, क्या कहते हैं, इस डायरेक्शन में आपको ये याद रखना है, भारत के यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या कहते हैं, नॉर्थ और प्लस वेस्ट क्या कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में क्या अवस्थित है, पाकिस्तान है। जो भारत के साथ लैंड बाउंड्री लगाता है, स्थलीय सीमा लगाता है। और उस स्थलीय सीमा की उस स्थलीय सीमा का नाम क्या है, तो दोस्तों उसका रेड क्लिफ नाम है, क्या कहते हैं, याद रखना। कभी भी पूछ लिया जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा दोनों के मध्य क्या कहते हैं, नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल, दोस्तों ये रेड क्लिफ क्या है, एक आर्टिफिशियल क्या कहते हैं लाइन है। यानी ये सब सीधे रेड क्लिफ के द्वारा 1947 में ये खींची गई थी। तो उन्हीं के नाम पर इसका एक नाम रख दिया है, रेड क्लिफ रेखा क्या कहते हैं। और इसकी दोस्तों जो भारत के साथ बाउंड्री लगी है, यानी लैंड बाउंड्री, वो 3323 किलोमीटर है दोस्तों, जो कि तीसरे नंबर पर आती है। फर्स्ट नंबर पर दोस्तों बांग्लादेश के साथ है, सेकंड नंबर पर दोस्तों चाइना के साथ है, फिर तीसरे नंबर पे आते हैं फिर दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान के साथ। फिर दूसरा आता है दोस्तों अफगानिस्तान, जो जस्ट इसके जस्ट नॉर्थ में स्थित है, क्या कहते हैं, अफगानिस्तान दोस्तों यहाँ पर है, ये रहा। तो अफगानिस्तान, एक चीज और बताऊं आपको, पाकिस्तानी कैपिटल दोस्तों इस्लामाबाद है। और वही बात करें, क्या कहते हैं, अफगानिस्तान की कैपिटल दोस्तों काबुल है, क्या कहते हैं। तो जो अफगानिस्तान है दोस्तों, इसके साथ जो भारत की सीमा है वो 106 किलोमीटर है, क्या कहते हैं। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, ये 106 किलोमीटर है, वो डायरेक्टली भारत के साथ, मतलब जो अपना स्वतंत्र भारत है उसके साथ नहीं लगी है। जो कुछ हिस्सा दोस्तों पीओके वाला है, जो पाकिस्तान के अंडर में है, गैर कब्जे वाला एरिया है। तो इस वाले पार्ट से दोस्तों ये लैंड बाउंड्री लगी हुई है अफगानिस्तान की, जिसका नाम है दोस्तों डूरंड रेखा, क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, एक तो पाकिस्तान हो गया भारत का पड़ोसी देश, उसकी कैपिटल इस्लामाबाद है, और एक रेखा है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा क्या कहते हैं। और जो पाकिस्तान के साथ, यानी जो भारत की लैंड बाउंड्री है, वो 3323 किलोमीटर लगी हुई है, जैसा कि यहाँ पर है। फिर सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल दोस्तों काबुल है, और इसके साथ 106 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री लगी हुई है। और डूरंड रेखा याद रखनी है आपको, क्या कहते हैं। लेकिन ये किस वाले एरिया में दोस्तों, जो पीओके वाले पार्ट में आता है, ये वाला क्या कहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ दोस्तों। अगला कौन सा है दोस्तों, तो अगला है अपना चीन आएगा दोस्तों, क्या कहते हैं, चाइना। जैसे ये रहा यहाँ पर चीन। तो चीन की कैपिटल क्या है दोस्तों, बीजिंग है, चीन की कैपिटल बीजिंग है। और इसकी जो लैंड बाउंड्री लगी हुई है भारत के साथ, वो कितनी है, 3488 किलोमीटर क्या कहते हैं। जो सेकंड नंबर पर आता है भारत के साथ जो स्थलीय सीमा की अगर बात करते हैं, लैंड बाउंड्री अगर शेयर की बात करें, तो सेकंड नंबर पर चाइना आता है। फर्स्ट नंबर पर दोस्तों बांग्लादेश आता है, तो याद रखना। यहाँ पर चीन की कैपिटल बीजिंग है दोस्तों। और वही बात करें इसकी लंबाई कितनी है कुल, इसकी बाउंड्री की, तो भारत के साथ 3488 किलोमीटर इसकी लैंड बाउंड्री यानी शेयर करता है, याद रखना दोस्तों। और फिर उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंट्री के पास, जो इसका पड़ोसी देश है दोस्तों। तो चीन के बाद दोस्तों देखो यहाँ पर ये म्यांमार है, जिसकी कैपिटल नेपिडो है, क्या कहते हैं, नेपिडो कैपिटल है दोस्तों। ये भारत के साथ दोस्तों 1643 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री शेयर करता है। 1643 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री शेयर करता है, जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य उनके साथ, यहाँ से लेकर ये वाला पूरा पार्ट है दोस्तों। इसके साथ क्या कहते हैं, 1643 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री शेयर करता है। और म्यांमार की कैपिटल क्या है दोस्तों, नेपिडो। तो ये चार कंट्री हो गई। अब उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम बांग्लादेश, जो कि पांचवा नंबर है दोस्तों। और वैसे अगर बात करें कि सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री भारत किस देश के साथ साझा करता है, तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों बांग्लादेश। इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों, ढाका कैपिटल है इसकी, और इसकी करेंसी दोस्तों टका है, क्या कहते हैं। और ये भारत के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है 4096.7 किलोमीटर दोस्तों, ये याद रखना है। यानी फर्स्ट नंबर पर दोस्तों बांग्लादेश आता है, सेकंड नंबर पर दोस्तों अफगानिस्तान आता है, दोनों के, सॉरी, फर्स्ट नंबर पर बांग्लादेश आता है और लास्ट नंबर पर अफगानिस्तान आता है। यानी आपसे पूछी है कि भारत किस देश के साथ सबसे छोटी लैंड बाउंड्री सीमा यानी साझा करता है, लैंड बाउंड्री साझा करता है। तो सबसे छोटी अफगानिस्तान, और सबसे ज्यादा यानी बांग्लादेश के साथ, याद रखना। फिर उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर नेपाल है, ये भारत के नॉर्थ में स्थित है, क्या कहते हैं, नेपाल। तो नेपाल की दोस्तों कैपिटल क्या है, काठमांडू है दोस्तों। नेपाल करेंसी इसकी रुपया है।
ये भारत के साथ दोस्तों 1751 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री शेयर करता है। 1751 जो कि 4th नंबर पे आता है दोस्तों। नेपाल भारत के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करने में क्या कहते हैं। और फिर दोस्तों आखिरी है भूटान। तो भूटान यानी भारत के साथ जो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं वो 7 कंट्री हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन हो गया दोस्तों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन हो गया, म्यांमार हो गया दोस्तों, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया और आपका नेपाल हो गया। और यहाँ भूटान की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल दोस्तों थिम्पू है। और ये कितनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है दोस्तों, तो 6099 क्या कहते हैं, और ये 699 किलोमीटर लैंड बाउंड्री शेयर करता है ये भारत के साथ भूटान। तो भूटान की कैपिटल दोस्तों थिम्पू है और जिस 699 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री साझा करता है भारत के साथ। और वहीं आप चलते हैं इस पे क्या कहते हैं, समुद्री देशों के साथ जो पड़ोसी देश हैं उन पर भी एक नजर डालते हैं दोस्तों। तो चलो, और यहाँ पर दोस्तों समुद्री देश ये रहा, एक तो श्रीलंका है दोस्तों, और एक यहाँ पर छोटा सा मालदीव है जो कि कोरल रीफ से बना हुआ है, पूरी तरह से समुद्री चट्टानों से बना हुआ है दोस्तों। तो ये इससे दोस्तों डायरेक्टली लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, यानी कि भारत है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये एक स्टेट होती है दोस्तों। स्टेट का आपको मैं मतलब बताता हूँ। स्टेट ए उसको बोलते हैं कि ये दो जलाशयों को दोस्तों कनेक्ट करता है और तो लैंड को यानी सेपरेट करता है, अलग करता है, भूमि को अलग करता है, और पानी जो यानी तो वाटर बॉडियों को दोस्तों ऐड करता है या फिर कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका के साथ दोस्तों ये एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है दोस्तों, पाक स्टेट, जैसे हम पाक जल संधि के नाम से भी जानते हैं। तो श्रीलंका की दोस्तों कैपिटल है श्रीजगवर्धनेपुरम। यहाँ पर कोलंबो इसकी ओल्ड कैपिटल थी, लेकिन इसको भी जुडिशियल कैपिटल के रूप में दर्जा मिला हुआ है श्रीलंका में। और जो मेन कैपिटल है इसकी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है दोस्तों, तो वो श्रीजगवर्धनेपुरा कैपिटल है श्रीलंका की। और यहाँ पर मालदीव है दोस्तों, तो मालदीव है, और मालदीव की दोस्तों कैपिटल क्या है, तो मालदीव की दोस्तों कैपिटल मोले है। याद रखना, भारत के साथ 9 पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ हैं, उनमें से 7 एक ऐसे देश हैं जो भारत के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, और बाकी के जो 2 देश हैं वो वाटर बॉडी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, यानी कि और यहाँ पर हम बात करें आपको, तो जो बे ऑफ बंगाल है यानी बंगाल की खाड़ी है, और ये अरब सागर है, क्या कहते हैं, अरेबियन सी है। और ये लास्ट में जो नीचे साउथ में दोस्तों यहाँ इंडियन ओशन है यानी हिंद महासागर है। और इसी में क्या कहते हैं, बे ऑफ बंगाल में दोस्तों इसका एक द्वीप है अंडमान निकोबार। और वहीं बात करें अरब सागर में दोस्तों लक्षद्वीप इसका एक द्वीप है, क्या कहते हैं। तो याद रखना है आपको कि भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट याद रखनी है। और जो क्या कहते हैं, अगर हम बात करें साउथ वेस्ट में भारत के कौन सा सागर है, तो अरब सागर है, क्या कहते हैं। और साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है भारत के, और साउथ में क्या कहते हैं, इंडियन ओशियन है। और वही बात करते हैं हम, अरब सागर में दोस्तों लक्षद्वीप है, और बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार है, याद रखना दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, हमने ये इसके पड़ोसी देशों के बारे में जाना। अब हम इसकी कुछ लैंड बाउंड्री यानी कि जो उसकी लंबाई कितनी है, कितनी कितनी टोटल क्या कहते हैं, उसको हम आज देखेंगे इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है कुछ इस तरह का कि मुख्य भूमि की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, यानी इसको याद रखना दोस्तों। मुख्य भूमि मतलब जो मुख्य भूमि का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो मेन है यानी जो भारत है, क्या कहते हैं, जैसे ये पूरा भारत है, क्या कहते हैं। तो मुख्य भूमि भूमि में दोस्तों इसके आइलैंड नहीं कनेक्ट किए जाएंगे यानी ऐड किए जाएंगे, कि दोस्तों ये मेन लैंड है। और जो भारत का पार्ट है दोस्तों अंडमान भी है और यहाँ पर लक्षद्वीप भी है। लेकिन जो ओशियन है ये मेन लैंड का पार्ट नहीं है दोस्तों। तो मेन लैंड दोस्तों यही है यहाँ पर, जो मैंने आपको ऊपर बताया है। बाकी का उसकी लंबाई के बारे में दोस्तों बात की है इन्होंने। तो उसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, एनसीईआरटी में तो दोस्तों 15,200 क्या कहते हैं, ये इसलिए इससे बच्चे को क्वेश्चन करने के लिए। लेकिन इसकी प्रॉपर दोस्तों अराउंड क्या कहते हैं 15,106.7 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है दोस्तों, क्या कहते हैं, मेन लैंड की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 15,106.7 किलोमीटर। और वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 15,200 किलोमीटर है, याद रखना दोनों को। अगर कभी भी जैसे अगर एक ऑप्शन में है तो उसको करेक्ट करना है, इतना ध्यान रखना। अगर ये दोनों ऑप्शन है और उसमें क्या कहते हैं यूपीपीसीएस में अगर 15,106 भी दिया है तो सबसे ज्यादा करेक्ट दोस्तों वही रहेगा, ना कि 15,200 किलोमीटर। तो ये तो दोस्तों मेन लैंड की क्या कहते हैं उसकी टोटल लंबाई हो गई दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो तटीय देश हैं यानी तटीय राज्य भारत के, उनकी लंबाई के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो गुजरात से लेकर दोस्तों ये यहाँ पर वेस्ट बंगाल तक, ये सारे के सारे राज्य ओशियन से कनेक्टेड है यानी समुद्र से लगे हुए हैं। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, तटीय राज्य बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मुख्य भूमि मेनलैंड जैसे मैंने बताया उसमें इंक्लूड क्या नहीं किया जाएगा, तो अंडमान निकोबार
और लक्षद्वीप इसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। तो मेनलैंड की जो तट रेखा की कुल लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है, यानी कि इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 6100 किलोमीटर है दोस्तों। और अगर हम पूरे संपूर्ण भारत की बात करें, उसमें अंडमान भी शामिल है और यहाँ पर लक्षद्वीप भी शामिल है, ये दोनों इसमें ऐड है, क्या कहते हैं। तो इसकी मिलाकर दोस्तों कुल लंबाई होगी भारत की तट रेखा की, वो है 7516.6 किलोमीटर, यानी 7516 किलोमीटर, याद रखना आपको। जो कंप्लीट इंडिया की जो तट रेखा है उसकी कुल लंबाई है। मेनलैंड की दोस्तों 6100 किलोमीटर है, और वही बात करते हैं अगर संपूर्ण भारत की कुल तट रेखा की बात करें तो वो कितनी है, 7516 किलोमीटर है दोस्तों, याद रखना। अब ये कंप्लीट होने के बाद अब हमारा तीसरा स्टेप चलता है कि जो भारत के तटीय राज्य हैं वो कितने हैं, तो याद रखना। तो इसको कैसे याद करोगे, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, तो 9 पड़ोसी देश हैं दोस्तों, तो 9 ही तटीय राज्य भारत के, मतलब एक गुजरात हो गया काउंट करना, दूसरा महाराष्ट्र हो गया, तीसरा गोवा हो गया, चौथा कर्नाटक हो गया, पांचवा केरल हो गया, छठवां तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और नौवां वेस्ट बंगाल। तो भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो कि जिनकी यानी जो बाउंड्री है वो ओशियन से कनेक्टेड है, जैसे इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर अरब सागर, दोनों से लगी हुई है, याद रखना दोस्तों। इन्हीं को तटीय राज्य बोलते हैं जिनका जो बाउंड्री है वो समुद्र से लगा हो। तो 9 राज्य भारत के ऐसे हैं जिनकी लैंड बाउंड्री समुद्र से लगी हुई है। तो उनके नाम दिए हैं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, क्या कहते हैं। और सबसे ज्यादा एक चीज याद रखनी है, सबसे लंबी तट रेखा दोस्तों गुजरात की है, याद रखना। सबसे लंबी तट रेखा किसकी है दोस्तों, गुजरात की है, याद रखना। सबसे लंबी गुजरात की तट रेखा है दोस्तों। अब यहाँ पर हमने तटीय राज्य जान लिए दोस्तों। अब हम यहाँ पर चलते हैं, तीसरा स्टेप क्या है, इसकी स्थिति के बारे में जानेंगे दोस्तों, इसके जो लैटिट्यूड वगैरह है उनके बारे में जानेंगे, याद रखना। तो हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं इसके लैटिट्यूड के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पर ये कुछ आपको इस तरह का, यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ दिख रहा है आपको। तो ये क्या कहते हैं, भारत का जो उत्तरी पॉइंट है, लैटिट्यूड है दोस्तों, वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है दोस्तों। वहीं इसकी अगर दक्षिणी सीमा की बात करें दोस्तों, उसमें भी 2 रीजन है, मतलब 2 बातें दोस्तों। एक तो मेनलैंड हो गया, जैसे मैंने अभी बताया, उसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, उसी को मेनलैंड बोलते हैं। और संपूर्ण भारत में उसके आइलैंड को भी ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, मेनलैंड की तो दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। अब यहाँ पर भी उत्तर है, वहां पर भी। इसका मेन रीजन क्या है दोस्तों, जैसे जी हमारी अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये लैटिट्यूड है, इक्वेटर है, और ये है प्रधान मध्याह्न रेखा दोस्तों। तो जो भारत की स्थिति है वो पूर्णतः क्या कहते हैं, इसमें अवस्थित है, यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए अगर हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर होगा कुछ इस तरह से। और ये साउथ में होता तो यहाँ पर साउथ लिखते, इसीलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर नॉर्थ है वहां पर भी नॉर्थ है, याद रखना, क्या कहते हैं, क्योंकि जो भारत की अवस्थिति है वो कहाँ पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। तो यहाँ पर क्या कैप कॉमोरिन और जिसको हम कन्याकुमारी, यानी कन्याकुमारी क्या है, पीछे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर तीनों क्या कहते हैं महासागर, या फिर अरब सागर हो गया, एक बे ऑफ बंगाल हो गया, और हिंद महासागर, यहाँ पर इंडियन ओशियन है, क्या कहते हैं, ये तीनों क्या करते हैं, एक ऐसा पॉइंट है कन्याकुमारी, यहाँ पर ये तीनों क्या कहते हैं, मिलते हैं, अंतरिप बनाता है ये कन्याकुमारी। सबसे दक्षिणतम मेनलैंड का पार्ट भी है, इसको कैप कॉमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। और वही बात करते हैं, इसका लैटिट्यूड कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, और उसका कितना है नॉर्थ वाले का, तो नॉर्थ वाले का 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है दोस्तों। यहाँ पर कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है दोस्तों। और इसका सबसे नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है, भारत का इंदिरा कॉल है। सबसे सदर्न पार्ट कौन सा है मेनलैंड का, तो कैप कॉमोरिन कन्याकुमारी है दोस्तों। अगर हम संपूर्ण भारत की सबसे दक्षिणी पॉइंट की अगर बात करें तो संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है, तो सबसे दक्षिणी पॉइंट है दोस्तों, क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट है यहाँ पर, जिसको हम पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, यानी नाम से जानते हैं, इंदिरा पॉइंट है दोस्तों, याद रखना। कहाँ पर स्थित है ये, तो बड़ा निकोबार हो गया, ग्रेट निकोबार पर स्थित है। और इसका जो लैटिट्यूड है दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणी अगर लैटिट्यूड की बात करोगे तो वो कितना है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है दोस्तों। भारत का सबसे दक्षिणी लैटिट्यूड है ये 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है दोस्तों। तो ये याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आपको बताना है इंदिरा पॉइंट, या फिर इंदिरा पॉइंट नहीं है दोस्तों, उस अगर ऑप्शन में पिगमेलियन पॉइंट है तो वो भी करेक्ट है। इंदिरा पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट दोस्तों 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है, याद रखना। इसका लैटिट्यूड है, क्या कहते हैं, भारत का, यानी संपूर्ण भारत का दक्षिणी लैटिट्यूड है दोस्तों ये 6 डिग्री 45 मिनट, और सबसे उत्तरी है 37 डिग्री 6 मिनट दोस्तों, क्या कहते हैं।
अब वही बात करते हैं दोस्तों, इसके अब ईस्ट और वेस्ट वाले पार्ट पर भी जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब सबसे पहले चलते हैं वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ। तो पश्चिमी राज्य तो दोस्तों इसका गुजरात, और पूर्वी राज्य दोस्तों इसका अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर, और पश्चिमी राज्य गुजरात है। तो गुजरात है दोस्तों, तो गुजरात का जो लैटिट्यूड है, यानी अब हम लॉन्गिट्यूड पर अगर अब हम बात करेंगे, लैटिट्यूड तो हमारा हो गया अच्छा, अब इनको बोलते हैं देशांतर हो गया दोस्तों। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट हो गया, जो भी भारत का सबसे, अगर वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो उसका नाम है गुहार मोती, यानी जो सबसे पश्चिमी बिंदु है भारत का गुहार मोती, जो गुजरात में स्थित है, इस लैटिट्यूड पर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। फिर वहां पर अब हम बात करते हैं इधर की साइड में, गुजरात की, क्या कहते हैं उसकी, अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश का, यानी अगर हम भारत की बात करें तो भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा, किवतु है, अरुणाचल प्रदेश राज्य क्या कहते हैं, और कौन से लॉन्गिट्यूड पर है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब आपके माइंड में एक थिंकिंग आएगी, अब बात आएगी कि यहाँ पर भी ईस्ट है, वहां पर भी ईस्ट है। तो मैंने अभी बताया आपको कि जो अर्थ है और जो पृथ्वी है, यानी कि जो पृथ्वी है और जो लैटिट्यूड हो गया, यानी इक्वेटर है, और ये वाला कौन सा है, ये हमारा प्रधान मध्य रेखा, जो कि ग्रीनविच के नाम से भी जानते हैं। तो जो भारत स्थित है वो कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर, क्योंकि जो पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, तो लॉन्गिट्यूड में यहाँ पर ईस्ट इसीलिए लिखा गया है, याद रखना। तो ये वाला हो गया दोस्तों कि भारत का सबसे नॉर्थर्न पॉइंट कौन सा है, इंदिरा कोल कौन सी लैटिट्यूड पर है, 37 डिग्री 6 मिनट हो गया। और वही बात करते हैं भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा है, किवितु, 97 डिग्री 25 मिनट लॉन्गिट्यूड पर हो गया ईस्ट। और वही बात करते हैं गुजरात हो गया, वेस्टर्न पार्ट हो गया, और गुहार मोती सबसे वेस्टर्न पॉइंट हो गया, क्या कहते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट लैटिट्यूड पर है। और हम चलते हैं साउथ की अगर बात करें तो सबसे दक्षिणी बिंदु मेनलैंड का कन्याकुमारी है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर। और वहीं अगर बात करते हैं, क्या कहते हैं, संपूर्ण भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसे हम पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, और जो कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार या फिर बड़ा निकोबार पर अवस्थित है दोस्तों। और हमने, अब हम चलते हैं दोस्तों इसकी कर्क रेखा पर। कर्क रेखा यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आखिर है क्या, तो वो भी एक तरह का दोस्तों लैटिट्यूड है, यानी कि अक्षांश रेखा है। ये क्या, एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं दोस्तों, जो पृथ्वी का व्यू ही होता है दोस्तों, लैटिट्यूड का क्या कहते हैं, लोकेशन फाइंड करने के लिए दोस्तों, टाइम फाइंड करने के लिए जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है इनका प्रयोग किया जाता है, इतना याद रखना, कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब भारत की जो कर्क रेखा है उस पर चलते हैं। ये कर्क रेखा भारत की है, ये जे रही बिल्कुल। तो भारत के जो ठीक मध्य से होकर दोस्तों कर्क रेखा जाती है, और ये कितने पर है, तो दोस्तों कर्क रेखा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है। तो भारत के कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, क्या कहते हैं, यानी 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो कर्क रेखा से नहीं गुजरता। बाकी के 3 ऑप्शन में आपको ये नाम मिल जाएंगे, और एक ऑप्शन में दोस्तों याद रहेगा, आपसे नाम उठाकर दे देगा, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, या फिर ऊपर से दे देगा। तो आपको ये नोट रखना है कि भारत के 8 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा कर्क रेखा से लगी हुई है, यानी कर्क रेखा उनसे होकर गुजरती है। कौन कौन से, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखने फ्लो से में दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, क्या कहते हैं, 8 राज्यों को याद रखना है। इस लैटिट्यूड पर है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में दोस्तों, क्या कहते हैं, इक्वेटर के नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है। और अब हम बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में भी दोस्तों, हमने जान लिया। अब हम देखते हैं जो भारत का टाइम लाइन है, यानी जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो भारत का मानक समय जिससे निर्धारित होता है, उसके बारे में जानेंगे अब। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको 82.5 डिग्री ईस्ट वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, तो ये IST जो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। आगे का मतलब दोस्तों, इसको समझाऊंगा मैं आपको। ये भारत का टाइमलाइन लिया गया है दोस्तों, इस देशांतर को, यानी भारत का मेन, इसी से भारत का जितना भी टाइम टेबल है वो सारा डिसाइड है, इसी से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से दोस्तों। तो ये याद रखना है कितने भारत के राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, क्या कहते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा मध्य प्रदेश हो गया, तीसरा छत्तीसगढ़ हो गया, चौथा क्या कहते हैं दोस्तों, आपका उड़ीसा हो गया, और 5वां दोस्तों आंध्र प्रदेश हो गया। याद रखना, आप इसको याद करने की ट्रिक होती है दोस्तों, मोगा के नाम से भी याद रख सकते हैं। M से हो गया दोस्तों MP हो गया, O से उड़ीसा हो गया, और दोस्तों A से आंध्र प्रदेश हो गया, और
और यू से दोस्तों यूपी हो गया, और सी से दोस्तों छत्तीसगढ़। वैसे अब सिंपल है, इसको ट्रिक फ्रिक बाहर में जाने दो, सीधा याद करो यूपी एमपी छत्तीसगढ़, क्योंकि एमपी से छत्तीसगढ़ निकला है, फिर उसके बाद उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। सिंपल याद करना है, यूपी एमपी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश। आपको ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं कि जैसे कर्क रेखा के बारे में पूछेगा, आपको कुछ राज्य दे देगा, बोल देगा कि कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरता है, यानी कर्क रेखा को स्पर्श करता है या कर्क रेखा को स्पर्श नहीं करता। उसी प्रकार इसको क्या कहते हैं, जो आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय बोल देगा कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरता है, वो यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो याद रखना दोस्तों। अब हम कुछ बेसिक बातें जानेंगे भारत के बारे में। तो भारत की जो लंबाई है दोस्तों, यानी कि हम बात करते हैं भारत की ईस्ट टू वेस्ट दोस्तों लंबाई है, ईस्ट टू वेस्ट की जो लंबाई है वो कितनी है, कुल 2933 किलोमीटर है दोस्तों, याद रखना। और नॉर्थ टू साउथ लंबाई कितनी है दोस्तों, नॉर्थ टू साउथ लंबाई दोस्तों 3214 किलोमीटर है भारत की, क्या कहते हैं, नॉर्थ टू साउथ लंबाई कितनी है दोस्तों, ये 3214 किलोमीटर है, याद रखना। जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई दोस्तों 2933 किलोमीटर है, याद रखना। और भारत का क्षेत्रफल बताता हूँ दोस्तों, क्या कहते हैं, 32,87,263 किलोमीटर है दोस्तों, वर्ग किलोमीटर है, यानी जिसे हम 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। ये दोस्तों एसआई वगैरह पेपर होगा, शायद हो सकता है पीसीएस में भी पूछे, लेकिन अब तो उसमें ऐसे क्वेश्चन जो फैक्ट के दोस्तों पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। और कुछ एक आध इम्पोर्टेंट बात और है दोस्तों, इसमें क्या कहते हैं, वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर वर्ल्ड का याद रखना, जो 2.4% भाग है, यानी जो वर्ल्ड की 100, जैसे मान लो जो पृथ्वी है अपने आप में दोस्तों 100% है। जो लैंड की जैसे अगर हम बात करें, पृथ्वी पर लगभग 71% तो दोस्तों वाटर है, उस और 29% दोस्तों लैंड है। तो जो 29% है उसको अपने आप में दोस्तों 100% मानते हुए जो भारत का क्षेत्रफल है वो क्या करते हैं, संसार के कुल क्षेत्रफल का 2.4%, यानी कि 2.4% हिस्सा क्या कहते हैं अपने अंदर लेकर बैठा हुआ है, यानी भारत के अंदर इतना लैंड है कि ये संसार के समस्त भूभाग का 2.4% हिस्सा कवर करता है, याद रखना दोस्तों। और इसका एक और इम्पोर्टेंट बात, जो 2011 में दोस्तों सेंसस हुई थी, जिसे हम जनगणना के नाम से भी जानते हैं, उस समय भारत की कुल पॉपुलेशन थी दोस्तों 17,500, यानी 17.5% पॉपुलेशन थी। लेकिन अगर करंट की बात करें तो ये अराउंड दोस्तों 18% के समथिंग पहुंच चुकी है, क्या कहते हैं, अभी पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन जो नेक्स्ट सेंसस होगी दोस्तों शायद 2026 में, तो उससे दोस्तों ये क्लियर हो जाएगा, याद रखना। तो हमने इतना कुछ जाना दोस्तों। अब हम कुछ एक आध फैक्ट और जानते हैं इसके बारे में, इसके भारत का जो क्लाइमेट यानी इन्वायरमेंट है उसके बारे में भी जानते हैं। तो याद रखना दोस्तों, ये कर्क रेखा है ना, इससे इम्पोर्टेंट है। तो कर्क रेखा से नॉर्थ वाला पार्ट है दोस्तों सब ट्रॉपिकल रीजन है, यानी जिसे हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और साउथ वाला दोस्तों जो ट्रॉपिकल है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों, तो दोस्तों कर्क रेखा है, यानी कि जो इक्वेटर होती है दोस्तों, जैसे हम बात करें ये अर्थ है हमारी, तो ये बीचों बीच से दोस्तों भूमध्य रेखा जाती है, इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ पर कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री साउथ में क्या कहते हैं, मकर रेखा है। तो ये दोस्तों जो बीच वाला जोन होता है, इसका जो टोटल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, ट्रॉपिकल वाला रीजन होता है, और कर्क रेखा के दोस्तों ऊपर में इस सब ट्रॉपिकल वाला रीजन आता है, और इसी प्रकार दक्षिण में भी सब ट्रॉपिकल रीजन आता है। जैसे भारत पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि समूचा भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत होगा, क्योंकि भारत ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों पार्टों में डिवाइड है। इसलिए आपको ये पॉइंट याद रखना है दोस्तों क्लाइमेट के बारे में भारत के। उसी का कॉलम भारत के अंदर सभी प्रकार की लगभग जलवायु जो वनस्पति है वो भी मिल जाती है दोस्तों। तो दोस्तों और एक चीज और बता दूं आपको, जो भारत है दोस्तों वो वर्ल्ड में 7वें नंबर पे आता है, यानी 7वें नंबर पे उसका क्षेत्रफल है। सबसे फर्स्ट देश है दोस्तों, सबसे एरिया वाइज हम बात करें तो एरिया वाइज भारत है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है दोस्तों रसिया आता है, सेकंड पे आता है दोस्तों आपका अमेरिका कनाडा हो गया, तीसरे पे अमेरिका आता है, चौथे पे फिर दोस्तों चीन आता है, पांचवें पे आपका दोस्तों ऑस्ट्रेलिया आता है, छठवें पे ब्राजील आता है, और सातवें पे इंडिया आता है, आठवें पे अर्जेंटीना आता है, इत्यादि वगैरह याद रखनी है आपको। मेनली भारत के बारे में याद रखना, 7th नंबर है दोस्तों इसका, क्या कहते हैं, वर्ल्ड एरिया लार्जेस्ट में दोस्तों। तो यहाँ तक उम्मीद है दोस्तों मेरे हिसाब से सारा जी कवर हो चुका है भारत के बारे में।
हाँ, आपको एक एक पॉइंट और बता सकता हूँ मैं, जो क्या कहते हैं अंडमान और निकोबार, तो यानी कि एक द्वीप समूह है दोस्तों अंडमान और निकोबार। लेकिन ये अंडमान द्वीप समूह नॉर्थ में और जो निकोबार द्वीप समूह साउथ में, दोनों के बीच में एक चैनल है दोस्तों, 10 डिग्री और चैनल है दोस्तों। इसको भी ये दोस्तों स्टेट से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन होता है ये वाटर बॉडी है, ये जो सेपरेट करता है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को। वहीं अगर बात करें, एक क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत और म्यांमार को कौन सा चैनल अलग करता है, तो याद रखना है दोस्तों आपको, कोको चैनल अलग करता है भारत और म्यांमार को, ये वाला। क्योंकि ये अंडमान निकोबार को और जो म्यांमार है उससे, इसको ये सेपरेट करता है कोको चैनल, क्या कहते हैं कोको चैनल दोस्तों, अंडमान और डिवाइडेड बाई भारत, इसलिए आपको ये याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट करा दिया, क्या कहते हैं